ये है नॉर्वेजियन एयरलाइंस का फ़्लाइट। को पता है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, पर ये पोलर बियर है और ये बिल्कुल ठंडे में मिलता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम खड़े हुए हैं इस होटल के बाहर क्योंकि हम जा रहे हैं ट्रोम्सो और एयरपोर्ट और यहाँ का डिस्टेंस करीब 10 मिनट का है। तो शटल का वेट कर रहे हैं। धुआं निकल रहा है मुँह से क्योंकि बाहर में टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री है, बहुत ठंडा है यहाँ। और बाकी आपको एक नई जगह घुमा रहे हैं नॉर्वे में, दैट इज़ ट्रोम्सो। वहाँ पे नदन लाइट्स देखी जाती हैं, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। और मैं सिर्फ सीधे की सीधे बात कर पा रही हूँ क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा हिलूँगी नहीं। ओके, नॉर्वे का एक्सट्रीम है, समझ लीजिए आइसलैंड जैसा दिखेगा। शायद बस आ गई है। चलो भाई, बस इज़ हियर, बस इज़ अराइव्ड एंड वी आर गोइंग टू सिट इन द बस। ठंडक के मारे हालत एकदम खस्ता है भाई। सारे होटल वालों ने एक शटल रख रखी है एयरपोर्ट जाने के लिए क्योंकि एयरपोर्ट होटल्स ही हैं। इसीलिए मैंने बताया था कल कि एयरपोर्ट होटल्स का रेट हमेशा ज़्यादा होता है सिटी होटल्स से, क्योंकि यहाँ से आपको आने जाने का बहुत ही कम एक्सपेंस लगेगा, लाइक 400-500 रुपये। हाय, हम शटल बस से उतरे हैं और शटल बस जो है वो हर होटल के सामने जाती है, जो भी एयरपोर्ट होटल्स होते हैं। और ये अपना हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे। नॉर्वे का एयरपोर्ट है, मतलब ऑस्लो का एयरपोर्ट है एक तरीके से। काफ़ी देखने में बड़ा सा था क्योंकि दूर से शटल आई है और हमें यहाँ पे फाइनली ड्रॉप किया। तो अब हम जा रहे हैं अंदर जाके तो फिर नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, तो मैं थोड़ा कुड़कुड़ाना कम करूँगी और जल्दी से आप लोगों को एयरपोर्ट का फर्स्ट लुक दिखा देते हैं। ये है ऑस्लो एयरपोर्ट। चलो भाई, और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है चेक इन, तो चेक इन करते हैं, अपनी फ़्लाइट ढूंढते हैं। नॉर्वेजियन एयरलाइन से काउंटर नंबर 3 पे जाना है। एयरपोर्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपने यहाँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हालांकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो इसलिए ज़्यादा एयरपोर्ट और उन सब में फ़र्क नहीं लगता है कि सेम ही तो है यार, कुछ चेंज नहीं है। तो चलो भाई, यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे चेक इन आसान है या नहीं। देखिए, पहला चेंज देखने को मिला है कि जो काउंटर है नॉर्वेजियन एयरलाइंस का वो यहाँ पे है, ठीक है। ये नॉर्वेजियन एयरलाइंस का काउंटर है, लेकिन जो चेक इन का प्रोसेस है वो इधर है। अपने यहाँ जिधर काउंटर होता है उधर ही चेक इन होता है। तो दिस इज़ द काउंटर एंड जिसमें मुझे लगता है कि अगर आपका एक्स्ट्रा बैगेज और वो सब होगा तो उसके लिए आप यहाँ पे करेंगे और इधर आपका चेक इन। चलो अब चेक इन दिखाते हैं कि चेक इन कैसे किया जाता है। ये मैं यहाँ पे बुकिंग रेफरेंस डालने वाली हूँ, ऊपर है ना, LFZ KEY कंटिन्यू। सेल्फ चेकिंग। हम दोनों लोग ऑस्लो टू ट्रोम्सो 8:15 डिपार्चर। डेंजरस गुड्स, कंप्रेस्ड, ये सब तो हम नहीं लाए हैं, सॉरी। बोर्डिंग पास आ गए। ये आ गया अपना बोर्डिंग पास। ये लीजिए, आपका बोर्डिंग पास, मेरा बोर्डिंग पास। हैव अ प्लीजेंट ट्रिप। गेट A21। देख लिया आपने, ना उस काउंटर पे जाना ना इस पे जाना। ये लगेज भी अपने हाथ में ही लेके जाना। और चलिए, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी यूएस में बहुत फ्लाई किया था, वेगस टू मियामी टू न्यूयॉर्क, तो हमें आइडिया है कि अगर आपके पास सामान कम है तो आपका सफ़र है आसान। जितना कम सामान उतना सफ़र आसान। तो हमने पूरा सामान गाड़ी में छोड़ दिया है, गाड़ी पार्क है होटल में, और हमने सीधे यहाँ पे बिल्कुल 2 कपड़े लिए हैं जो कल पहनने, और जैकेट 2 लिए और चप्पल लिए और ब्रश लिया है। बस ये 4 सामान रख के सूटकेस में चल रही हैं
और इस सूटकेस को रखेंगे अपनी चेयर के नीचे ताकि हमारा कोई चार्ज ना लगे। इसके अलावा जो भी हैंड बैगेज होगा उस पर चार्ज लगेगा। उन्होंने मेरे आते ही बंद कर दिया। चल तो स्मूथ है कि इतने सारे काउंटर्स हैं कि सब लोग निकल रहे हैं और इतनी भीड़ है यहाँ पे, तब भी फटाफट लोग निकले जा रहे हैं स्कैन करके पासपोर्ट। तो यहाँ तक आइडियली किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स ट्राई कि हमें भी ना पड़े। खुल गया गेट, देखा, बहुत बढ़िया। दिस इज सेम अपने IGI पे ही होता है, बस ये कि कोई ना कोई खड़े रहते हैं हेल्प के लिए, बट यहाँ मैन पावर इज़ वेरी कॉस्टली, सो नो हेल्प इज़ रिक्वायर्ड। ये है नॉर्वेजियन एयरलाइंस का फ़्लाइट और लाइन लगी हुई है ट्रॉम्सो जाने के लिए। ओह, छोटी सी फ्लाइट है, ठीक है। पहला एक्सपीरियंस है इस एयरलाइन के साथ। आगे देखने से पहले एक क्विक अपडेट। अगर आपके घर में आपके अड़ोसी पड़ोसी को, आपके फ्रेंड्स को, फैमिली में किसी को भी सुनने की समस्या है तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं www.earsolutions.in। यहाँ पे जाके आप अपना फ्री हियरिंग चेकअप करा सकते हैं। अगले 3 महीने के लिए हियरिंग टेस्ट एकदम मुफ्त में किया जाएगा, क्योंकि ये ट्रिप भी हम हियरिंग अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं। तो आप जल्दी से इस वेबसाइट पे जाइए, देखिए कि आपके आसपास कौन कौन लोग हैं जिनको कम सुनाई देता है और उनको यहाँ पे रजिस्टर करा के उनको फ्री हियरिंग चेकअप करवा दीजिए। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पे फ्री होम विज़िट भी अवेलेबल है। आपका टेस्ट घर बैठे बैठे हो जाएगा, और सिर्फ आपके शहर में ही नहीं, इनफैक्ट इंडिया के बहुत सारे शहरों में इनका क्लिनिक है। इसलिए आप यहाँ पे जाइए और अपना मुफ्त में चेकअप कराइए। सो वेलकम टू ट्रॉम्सो, नॉर्वे। तो हम लोग आ चुके हैं ट्रॉम्सो में एंड चारों तरफ बर्फ़ है। पता नहीं धूप कैसे दिख रही है, यहाँ इस टाइम पे धूप नहीं होती है। लोग भी बहुत अमेज्ड हैं। मुझे लगता है हम आए हैं तो रोशनी लेके आए हैं। और टेम्परेचर इज़ -2 डिग्री। कैन यू इमेजिन, -2 डिग्री है, धूप निकली हुई है। कैसे? अभी जस्ट फ्लाइट जो ऑपरेटर हैं उन्होंने अनाउंस किया कि टेम्परेचर आउटसाइड इज़ -2। चारों तरफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं और हम जा रहे हैं अब फ्लाइट के अंदर। ओह माय गॉड, दिस इज़ सो अमेजिंग। वेलकम टू नॉर्वे। नॉर्वे में भी एकदम टॉप ऑफ, जब आप मैप देखेंगे तो एकदम जो आखिरी सिटी होगी ट्रॉम्सो वो दिखाई देगी। सो लेट्स गो ट्रॉम्सो। ठंडा बहुत ज़्यादा है, इट्स टू कोल्ड। और मैं तो अच्छे से पैक वैक होके आई हूँ अपनी वही पुरानी जैकेट में, क्योंकि यहाँ से मैं इतनी मोटी जैकेट रहूँगी भी तो हमारे सर्दी नहीं होगी। बैग वैग तो अपने पास है नहीं, हमने तो अपने साथ ही रखा, एक छोटा सा सूटकेस था। और अब हम जा रहे हैं एग्ज़िट करने एयरपोर्ट को। एयरपोर्ट से करीब 12 मिनट का डिस्टेंस है कार से अपने होटल का। तो देखते हैं कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कार ही मिल जाए। ये हम आ गए एयरपोर्ट के बाहर और अब हम ज़रा टैक्सी ले लें और थोड़ा टैक्सी से बात भी कर लें कि क्या कितने पैसा लेगा। तो यहाँ खड़ी हुई है, एक यहाँ खड़ा हुआ है, एक आगे भी। आगे वाली टैक्सी पे भेजा कि आगे वाली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जाएंगे, ऐसे पीछे वाले इसको आप लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। और ये लोग भी एकदम बढ़िया हैं। आपके लिए डिक्की खोल दी क्या? हाँ, हेलो हेलो। तो हम बैठे हैं टैक्सी के अंदर ट्रॉम्सो में और अब आपको दिखाती हूँ ट्रॉम्सो कैसा दिखता है भाई। अभी तो सिर्फ स्नो दिखती है। ओहो,
हम आ गए हैं ट्रॉम्सो, एंटर ट्रॉम्सो करके लिखा हुआ है। और ये हमारा होटल है कंफर्ट एक्सप्रेस। तो चलिए चलते हैं होटल में अंदर। तो हम हैं ट्रॉम्सो में और ये है ट्रॉम्सो शहर। आपको पता है क्या टाइम हो रहा है? 12:30 हो रहे हैं दिन के। वाह, 12:30 बजे हैं और हम लोग ट्रॉम्सो में घूम रहे हैं। और बाहर मौसम देखने में ऐसा लग रहा है जैसे शाम के इनफैक्ट शाम के 6 बजने जा रहे हैं, बट एक्चुअली ये दोपहर है यहाँ की। और यहाँ की दोपहर में इतनी धूप होना, इसका मतलब है कि स्काई इज़ क्लियर। अगर ये लोग बेचारे कोई महीना ऐसा होता है जिसमें ये धूप देखते तक नहीं है, जैसे दिसंबर। तो यही है ट्रॉम्सो शहर, नॉर्वे एकदम आखिरी पॉइंट है। आपके मैप पे जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो नॉर्वे को ध्यान से देखिएगा, उसमें ऊपर ट्रॉम्सो नाम की जगह एकदम मैप के आखिरी में होगी। और ये है यहाँ का स्क्वायर। जो ट्रॉम्सो शहर है ये मेनली टूरिस्ट लोकेशन ही है, क्योंकि बहुत छोटा सा है। मतलब यूरोप में बहुत छोटा सा शहर है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसे ही पहन के कपड़े घूमते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा है यहाँ। ओ भाई, और हम तो फ़िलहाल इसी जैकेट में हैं क्योंकि कोई मतलब नहीं है ये कपड़े ख़रीदने का 2 दिन के लिए। तो हमने सोचा कि इसी जैकेट से काम चलाएंगे। ओह, और सामने देखिए आइस का पहाड़। ये है आइस, पूरा स्नो कवर्ड माउंटेन है आइस का। ट्रॉम्सो में अगर आप गलती से दिसंबर में आ गए तो रोड से लेके हर जगह आइस मिलेगी, प्लस आपको दिन में भी रात जैसी फीलिंग आएगी क्योंकि धूप ही नहीं निकलेगी। और यहाँ पे इग्लू होटल से इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, शायद 2 घंटे 3 घंटे की ड्राइव पे इग्लू होटल है, जो कि दिसंबर से ओपन होते हैं और मार्च में वो खुद से मेल्ट डाउन हो जाते हैं। कैन यू इमेजिन कितना अच्छा लगता होगा ना इग्लू होटल में रुकना और सब एक्टिविटीज़ करना। बट चलिए आपको ट्रॉम्सो घुमाते हैं। आपको पता है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, पर ये पोलर बियर है और ये बिल्कुल ठंडे में मिलता है। ट्रॉम्सो से एक फ़्लाइट है 1 घंटे की जो एंड ऑफ द नॉर्वे लेके जाती है और वहाँ पे पोलर बियर एकदम एक्सट्रीम ठंडक, जिसको दिसंबर की ठंडी बोलते हैं, उसमें मिलते हैं। और इन्होंने ये पोलर बियर का बड़ा सा स्टैचू लगा रखा है। ये है ट्रॉम्सो शहर और ट्रॉम्सो शहर का कैथेड्रल। हर शहर में स्पेशलिटी होती है कि एक ना एक चर्च होता ही है। तो जैसे यहाँ पे भी ये चर्च है। बाकी देखते हैं, देखिए दूर दूर से आपको पहाड़ दिख जाएंगे। ओह ऐसा, वो भी स्नो कवर्ड शहर, बिल्कुल ऐसे ही बसा हुआ है ट्रॉम्सो। और आज रात में हम लोग एक एडवेंचरस ट्रिप कर रहे हैं ट्रॉम्सो में, जिसके लिए हम आए हैं वो है नदन लाइट्स। पता नहीं आप लोगों ने सुना है या नहीं। नदन लाइट्स होती है जैसे दिन में यहाँ पे सूरज नहीं निकलता है, तो शाम के टाइम जब चांद आता है तो वो जो किरणें हैं वो एक तरीके से रिफ्लेक्ट होती हैं और एकदम ग्रीन ब्लू काफ़ी अच्छी सी लाइट्स बनाती हैं। तो यूरोप में बहुत फेमस है नदन लाइट। और अब मैंने देखा कि इंडिया में भी लोग नदन लाइट्स के बारे में जानने लगे हैं। तो आज शाम में हम लोग नदन लाइट्स देखने जाएंगे, बिकॉज़ वो शाम में ही टूर स्टार्ट होता है 7 बजे से, एंड इट विल गो अप टू लाइक 12-1 बजे तक। जब तक ठीक से नदन लाइट ना दिखे तब तक वो चलता ही रहता है। और करीब वो लोग एक्चुअली, हमने पूछा कि इतना लेट क्यों, तो उन्होंने बोला कि वो एक्चुअली क्लियर स्काई ढूंढते हैं। तो क्लियर स्काई के लिए कई बार वो बहुत दूर चले जाते हैं शहर से, करीब 100-200 किलोमीटर आराम से। तो नदन लाइट अपने आप में बड़ा अच्छा होने वाला है। ये देखिए, ये नेटवेयर शॉप है। इतना ठंडा होता है नॉर्वे में किस तरीके से आपको। ओह भाई, ये नॉर्वे का फ्लैग है हर शॉप के बाहर। यहाँ पे सिर्फ इंडिया में ट्रेंड नहीं है फ्लैग यूज़ करने का, बट अदरवाइज़ हर शॉप के बाहर, हर बस के बाहर इनफैक्ट फ्लैग लगे हुए हैं नॉर्वे के। तो विच डिनोट समथिंग। मेरा हाथ जम गया है फ़ोन पकड़ के। ट्रॉम्सो में 2 एडवेंचरस एक्टिविटी है करने के लिए, एक है नदन लाइट और दूसरी है वेल वॉचिंग। तो आज रात में हम जा रहे हैं नदन लाइट्स एक्सप्लोर करने, दिखाने आप लोगों को। और कल हम जाएंगे वेल्स, वाइल्ड लाइफ वेल। ये समुद्र के बीचों बीच लेके कहीं दूर जाते हैं। वो भी करीब 6-8 घंटे की एक्टिविटी है। कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी और उसमें वो
आपको वेल वॉचिंग, वेल्स आती हैं इस टाइम पे, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक यहाँ पे वेल्स आएंगी और वो एक्चुअली अपना शिकार ढूंढती हैं इस टाइम। तो छोटी छोटी मछलियों को खाने आती हैं, उनको हेरिंग्स बोलते हैं शायद। और फिर उसके बाद वो ये जो टूर वाले होते हैं ये हम लोगों को लेके जाते हैं और साइलेंटली हम लोग वेल को देखते हैं। 2000 कॉल्ड एज किलर वेल्स। ये थोड़ा डर भी है बट एक्सपीरियंस एकदम नया है। नॉर्वे इज़ ऑसम। 3 फ़्लाइट लेके अगर कोई इंडिया से आएगा तो उसको 3 फ़्लाइट लगेंगी, बट अगर कोई आएगा तो वो इस एक्सपीरियंस को भूलेगा नहीं, क्योंकि ये भूलने जैसी जगह नहीं है। ये हम एक रेस्टोरेंट में आए हैं ट्रॉम्सो में। यहाँ पे क्या है, लोगों की इतनी कमी है कि खुद से ही सामान लेना है और लास्ट में पेमेंट काउंटर है, वहाँ पे जाके पे कर दो जो जो उठाया। तो देखो जैसे मैंने इसमें से मेरे को ये लेना है पेस्टल दी नाटा, तो मैंने ये पेपर यहाँ पे रखा हुआ है, पेपर लिया, टोंग्स लिए, पेस्टल दी नाटा रखा और अपना स्पिनिच वाला आइटम रखा और इसमें जो भी चाहिए आप उठा सकते हैं। तो मैंने वही उठाया और अब मैं जा रही हूँ पेमेंट करने, ठीक है। और अच्छी बात ये कि वेजिटेरियन ग्रीन वाले मार्क से डिनोट कर रखते हैं इन्होंने। तो इफ़ इट इज़ वेजिटेरियन तो ग्रीन है, अदरवाइज़ वो क्या है, बफेलो या कुछ मार्क कर रखा है। देखो जो जो चीज़ है, चिकन है तो चिकन है तो मतलब चिकन है, ये वरना ये हर चीज़ उन्होंने अच्छे से वो कर रखी है। और यहाँ देखो, यहाँ आके आप पेमेंट कर दो जो मैं करने वाली हूँ। चलो भाई, ले लिया, पेमेंट कर दिया है। पेमेंट करते टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाया है बिकॉज वी हैव टू मेक श्योर कि किसी और की भी कार्ड डिटेल्स ना आए वीडियो में, एंड दिस वी नीड टू टेक केयर। इनफैक्ट ये एक जगह नहीं, हर जगह पे। तो मैंने जनरली पेमेंट्स करते हुए वीडियो स्टॉप कर दिए हैं, क्योंकि ये एज अ प्रैक्टिस भी होना चाहिए और एज अ प्राइवेसी इशू भी है। तो हम लोगों ने बंद कर दिया था वीडियो। ये दोनों चीज़ ले ली, कैपुचिनो आ रही है मतलब लेके आ रहे हैं विष्णु, और हम लोग फिर ये खा के, आज अभी तक हमने एक टाइम भी खाना नहीं खाया है, बस सीधे अब खा रहे हैं ट्रॉम्सो में। और अभी इंडियन रेस्टोरेंट जाएंगे 1-1.5 घंटे बाद। और ये कैफ़े पूरा भरा हुआ है, एक आदमी इस कैफ़े को चला रहा है जो काउंटर पे, और एक आदमी है जो बना रहा है, और ये भरा हुआ कैफ़े, इट्स इन द सेंटर। हम हैं ट्रॉम्सो की बस में, और बस में हम लोगों को स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिख रहे हैं। तो हम लोग आ गए हैं केबल कार में जाने के लिए। ये हमने टिकट लिया और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि केबल कार में ऊपर पहुँचने के बाद, वाह, ये लोग हमें, मैं मना अभी जस्ट बोल रही थी कि इतनी ठंडा नहीं लग रहा है, ओके टाइप का ठंडा है। आपको पता है -2 डिग्री टेम्परेचर है, और ठंडा इतना है कि बस मेरी नाक जितनी बाहर है और हाथ जितने बाहर है ना, ये जम चुके हैं। मतलब जमना, लिटरली कह रही हूँ कि मोबाइल फ़ोन नहीं पकड़ा जा रहा है मेरे से, और मेरे बस की बात नहीं है कि फ़िलहाल माइक जो है वो मैंने अंदर लगा रखा है, आवाज़ आ रही है या नहीं मुझे नहीं पता, पर मेरे बस की बात नहीं है कि मैं जैकेट हटाऊँ। और दिस इज़ आवर टिकट, और टिकट कितने का है वो बता देती हूँ। टिकट है करीब 3200-3400 रुपये का टिकट है केबल कार का अंदर। तो ये है केबल कार। यू कैन ऑल्सो सिट एंड यू कैन ऑल्सो स्टैंड, इट्स योर चॉइस। So it has started and we are in the cable car. Better? I think so. And here we are. Wow, what a view. एक हाथ मेरा पूरा जम चुका है, और ये मैंने अभी जस्ट पॉकेट से बाहर निकाला। थोड़ी देर इस वाले हाथ से पकड़ती हूँ क्योंकि ये वाला हाथ एकदम जम चुका है।
खिड़की से भी आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगा। देखिए आइस, और उस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। ये ट्रॉम्सो है नीचे, और ये कैफ़े है ऑन द टॉप। अगर आपको कुछ खाना है तो ये व्यू है जिसमें आप बाहर जा सकते हैं। तो आइए बाहर चलें। सो हियर वी गो। हाँ बिल्कुल। तो हम आ गए हैं वो केबल कार से एकदम स्नो कवर्ड माउंटेन पे। सब लोग यहाँ पे जितना मर्जी उतना टाइम स्पेंड करो, लेकिन मेरे जूते स्लिप हो रहे हैं। आई कैन नॉट वॉक ऑन दिस विद द शूज़, क्योंकि मैं गिरी तो कमर की बैंड बच जाएगी। आई ऑलरेडी हैव स्लिप डिस्क, बहुत तगड़े वाला स्लिप डिस्क है मुझे। L4 L5 मेरा गया हुआ है, तो मैं इधर नहीं आ सकती हूँ। बट देखिए दूर तक लोग जा रहे हैं वहाँ। ओ भाई साहब, व्हाट अ व्यू। और मैं अपना भी बता देती हूँ कि मेरा व्यू कैसा है। अभी मैं ऐसी दिख रही हूँ क्योंकि बहुत ठंडा है, मुझे बहुत ठंड लगती है। मैं बस की बात नहीं है साथ दिन ऐसे में खड़े होना, बट इट इज़ गुड व्यू। केबल कार से यहाँ टॉप पे आके 2-4 फ़ोटो तो खिंचाने बनते हैं। चलो, ये है ट्रॉम्सो शहर, एकदम छत से समझ लीजिए। माउंटेन का जो पहाड़ है उस पर हम सबसे ऊपर हैं, और यहाँ से ये ट्रॉम्सो शहर दिखाई दे रहा है। पूरा ह्यूजली डेवलप्ड शहर है, मतलब पूरा स्नो कवर्ड माउंटेन्स के बीच में ज़रा सा पिद्दू सा शहर है, और इतना डेवलप्ड है कि मत पूछिए। Tell me, is it real or it's not? ये रियल है या नहीं बताइए। तो भाई हम हैं ट्रॉम्सो में, और अभी आपको घुमाया मैंने माउंटेन्स पे। अब हम इंडियन रेस्टोरेंट आए हैं ट्रॉम्सो में। इतनी छोटी सी जगह है, बिल्कुल मतलब शुरू होती ख़त्म हो जाए ऐसी। और यहाँ पे इंडियन खाया, वेजिटेबल कोरमा, चिकन, राइस और ये नान। इतनी तेज़ भूख लगी है तो जल्दी से खाते हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है अपना 6 बजे 6:30 बजे का टूर है, जाना है वहाँ पे नदन लाइट देखने। 6 घंटे का टूर है वो, तो अपना फटाफट से खाते हैं और भर पेट खाते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तो ये हैं भाई ट्रॉम्सो की गलियाँ, और टेम्परेचर बताऊँ क्या हो रहा है ये -4 क्योंकि जो बर्फ़ जहाँ पड़ी है वहीं जम गई है रोड पे। और खाना खा के निकल गए हम एक इंडियन रेस्टोरेंट से, और अब जा रहे हैं अपने नदन लाइट की टूर की तरफ। हम लोग इंडियंस जो होते हैं कहीं पे भी चले जाते हैं ना, तो मुझे लगता है यहाँ माइक्रोसॉफ्ट है तो इंडियंस बहुत सारे हैं। बहुत इंडियंस दिखे ट्रॉम्सो में। बिना माइक के बात कर रही हूँ ये, क्योंकि ख़त्म हो गया है चार्ज माइक का। चलो भाई, बताओ टाइम गेस करो, क्या टाइम हो रहा? 4 बज रहे हैं, शाम के 4 बजे। ये हाल है अंधेरे का, फुल अंधेरा है, लाइट सब जली हुई हैं। अजीब सा टाइम फॉलो करते हैं लोग यहाँ। रेस्टोरेंट खुलते हैं 3 बजे। सोचो दिन में कोई रेस्टोरेंट नहीं था, 3 से 10 खुलता है रेस्टोरेंट, और अभी 3 बज रहा है। उफ, 4 बज रहा है सॉरी। भाई लोगों, मुझे लगता है कि आईटी ने कोई आइलैंड वाइलैंड छोड़ा नहीं है। ट्रॉम्सो इतनी छोटा सा आइलैंड है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ माइक्रोसॉफ्ट है, KPMG है, कैन यू इमेजिन। और इसीलिए खूब सारे इंडियंस भी दिख रहे हैं। तभी मुझे लगा कि इतना छोटा शहर है, इंडियंस कहाँ से आ गए यहाँ। और एक आधा दिखता तो अलग बात है, बहुत इंडियंस दिख रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि IT का हब है, और किस रीज़न से होगा आई एम नॉट श्योर, टैक्सेस और एनीथिंग, बट है तो। अब हम अपनी बस ढूंढते हैं, क्योंकि हम लोग नदन लाइट्स के लिए आ गए हैं। आपको पता है 6 बजे है, और 6 बजे आपको अंधेरा ऐसा लग रहा होगा जैसे रात हो रही है, बट सिर्फ अभी 6 बज रहे हैं। हाँ ओके। और हम लोग अपनी बस ढूंढ रहे हैं, नदन लाइट्स वाली स्मॉल बस है, 10 लोगों का ग्रुप है। कई सारे ऑप्शंस हैं नदन लाइट्स को देखने के। आप 10 लोगों के ग्रुप में स्मॉल बस से भी जा सकते हैं, बड़ी बस भी कर सकते हैं। कॉस्ट इसका बताऊँ तो करीब करीब हम 2 लोगों का कितना लगा है, आई थिंक 35,000 लगा है 2 लोगों का नदन लाइट्स का, वो भी मिनी बस से।
और अगर आप बड़ी बस से जाते हैं तो थोड़ा और सस्ता होगा, बट मिनी बस से जाइए अगर आपको कभी भी जाना है, क्योंकि यहाँ पे थर्मल सूट और एक होता है ना छोटे ग्रुप का थोड़ा अलग फ़ायदा होता है, वो सब मिलता है। बट बड़ी बस से जाएंगे तो थर्मल सूट वगैरह नहीं मिलेगा, तो उससे आपको रात भर ठंडा लगेगा। 6-8 घंटे कोई आसान तो होते नहीं जी, तो जब आसान नहीं होते तो उसको क्यों और टफ बनाना, है ना। तो देखिए हमारी बस खड़ी है, 2 मिनी बस खड़ी है, देखते हैं अपनी कौन सी है। ग्रीन एडवेंचर, That's Green Adventure. यस यस, And Airbnb as well. 6:32, Yes. ओके। Yes. तो ये अपना आ गया 6:30 के लिए ग्रीन एडवेंचर। Yeah. ये हमने किया था वाइट से बुक। That's Timo. He's our driver. Yeah. So yeah, we're in a safe hands. Yeah. Any experience with the Northern Lights chasing? No. No. No one. So guys, quick explanation. To have a chance to see the Northern Lights, we need at least 2 things. First one, it's a clear sky. The other one is a dark sky. So to find the dark spot, it's super easy. We just need to quit Tromsøya Island, and we can do that in 2 directions. We can go north to the coast, or we can go south to the continental part. And which direction we would choose, it depends on the weather conditions. Yeah. So tonight it looks like during the day we had like a perfect weather. It was clear and sunny and so, and then clouds from the south started to roll in. Yeah. So right now probably the whole coast will be just covered with the clouds. Also that area, so actually all that area here will be covered, but we expect to have some openings over here, yeah, a little bit farther south. So our plan is to drive, that's Tromsøya, that direction. We're not heading to any particular point, we're just heading that direction. So yeah, so तो हम लोग एकदम रेडी हैं नॉर्दर्न लाइट जाने के लिए। अभी आपने एक्सप्लेनेशन सुनी कि हम नॉर्थ और साउथ दोनों की तरफ जा सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा साफ आसमान है। रेडी थे हम नॉर्दर्न लाइट जाने के लिए, और अभी आपको मैंने बताया कि नॉर्थ साउथ किसी डायरेक्शन में जा सकते हैं। 2 रिक्वायरमेंट होती है नॉर्दर्न लाइट के लिए। पहला पेशेंस वाटर और क्लियर स्काई, आसमान साफ हो जाएगा तो नॉर्दर्न लाइट मिल जाएगी। और हम लोग करीब 1.5-2 घंटे की ड्राइव होगी कम से कम। तो बस बैठे हैं और पूरे बस फुल है, छोटे पूरे क्योंकि दैट एक्सपीरियंस लाइट बस में जाते तो सोचता है छोटा सा जो टूर है 10-15 लोग एंड see the Northern Lights. So तो जिस चीज़ के लिए हम लोग आए थे वो अब सामने आसमान में आपको दिखाई दे रही होगी। दिस इज़ कॉल्ड एज अरोरा द नॉर्दर्न लाइट्स। ओ माय गॉड, द व्यू, कैन सी द व्यू इज़ अमेजिंग। इट्स ऑल ग्रीन, पूरा हरा दिख गया है कहीं कोई मान लो। दिस इज़ द नॉर्दर्न लाइट। जो व्यू आप मेरे पीछे आसमान में देख रहे हैं ग्रीन कलर का, दैट इज़ नॉर्दर्न लाइट मेनली। ये है नॉर्दर्न लाइट और ये है वो व्यू जिसका सब लोग वेट करते हैं और इतनी दूर नॉर्वे में आते हैं नॉर्दर्न लाइट देखने। नॉट दिस वन बट दिस वन। और ये हूँ मैं और यहाँ पे हमारे बस और पूरा स्टाफ खड़ा है। From Tasmania, southern part of Tasmania, from time to time, but it's more like photography thing. So these are the northern lights जिसके लिए हम इंडिया से यहाँ पे आ सकते हैं नॉर्दर्न लाइट्स देखने। यही नॉर्दर्न लाइट्स हैं और अगर मैंने फ्लैश ऑन किया तो प्रॉब्ली यू वुड नॉट बी एबल टू सी नॉर्दर्न लाइट्स जो अभी आपको एक्टिविटी स्काई में दिखाई दे रही है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे आसमान क्लियर होता जाता है वैसे वैसे ग्रीन कलर की हो जाएगी एंड यू विल सी द नॉर्दर्न लाइट्स।
तो यही है वो आसमान की एक्टिविटी, नदन लाइट्स, जो बहुत फेमस है और आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। हैव यू सीन नदन लाइट्स? बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो दिस इज़ रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये है जंगल और भैया हम कर रहे हैं पहली बार ट्रैकिंग इतनी रात में, और सामने आप जंगल देख ही रहे हैं। यहाँ लोगों को आदत है जंगल में ट्रैकिंग करने की, बट यहाँ हमें तो कतई नहीं है। और ये देख लो, इतने जंगल में लोग ट्रैकिंग करते हैं। और ये मैं हूँ, दिख रही हूँ या नहीं पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल थर्मल सूट पहन के, जो कि टूर गाइड नहीं दिया। और यहाँ पे सब लोग खड़े हैं और हम नीचे करने जा रहे हैं कैंप फायरिंग, जिसको बॉन फायर भी बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा हॉट चॉकलेट और चाय बन रही है। तो हम लोग नदन लाइट्स देखते हुए थोड़ा सूप वूप पी रहे हैं, और ये सारे लोग बैठ के बॉन फायर के पास में हम लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं। और ठंड बहुत हो रही है, लेकिन थोड़ी सी आग जलने की वजह से शांति है, थोड़ा सा नॉर्मल सा लग रहा है। You guys can say hello, you're on camera. ये है नदन लाइट्स। अब हम दूसरी लोकेशन पे आए हैं जहाँ थोड़ी और क्लियर नदन लाइट्स दिख रही हैं। आप देख रहे हैं स्नो के पहाड़ और ये जंगल और ये नदन लाइट्स। ओह है सर, ब्यूटीफुल व्यू है, मतलब वर्थ तो है। ग्रीन एकदम आपको दिख रही होगी वो ग्रीन लाइन, उसी को नदन लाइट्स बोलते हैं। Very bright activity, like we can't really see it with our eyes, but there is still something going on in the sky. So yeah, let's just wait. Maybe she would decide to show a little bit more. आप देख पा रहे होंगे जहाँ मैं खड़ी हूँ, पूरा इसमें खड़ी हूँ इस टाइम रात में 12 बजे।